अगर कोई भोसड़ी वाला गधे की टट्टी जैसा दिखने वाला प्राणी आपसे कहे कि सूरज तो एक बल्ब है और यह अब फ्यूज होने वाला है, तो आप लोगों का केवल एक ही रिएक्शन होगा, चल भाग भोसड़ी के। लेकिन अगर यही बात कोई फेमस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहे, तब शायद एक सेकंड के लिए आप लोगों की भी फटेगी। कोरोना रुक नहीं रहा, टिड्डियाँ जा नहीं रही है, तूफान आ रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं। और हाल ही में साइंटिस्ट ने दावा किया है कि सूरज कमज़ोर हो गया है, उसकी रोशनी कम हो चुकी है, इसीलिए अब पृथ्वी पर कभी भी बर्फ़ की चादर जम सकती है। साइंटिस्टों का मानना है कि धरती को सबसे ज़्यादा ऊर्जा देने वाला सूरज कम चमक रहा है, वहीं अब धरती को ऊर्जा देने वाला हमारा सूरज आजकल गर्म भी कम हो रहा है। इसकी सतह पर दिखने वाले धब्बे खत्म होते जा रहे हैं, या फिर यूँ कहें कि वो बन ही नहीं रहे हैं। इसकी वजह से साइंटिस्ट काफ़ी परेशान है। सूरज का तापमान कम होगा तो जाहिर सी बात है गर्मी कम पड़ेगी। माना जा रहा है कई देश बर्फ में जम सकते हैं, कई जगहों पर भूकंप और सुनामी भी आ सकती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि सूरज पर सोलर मिनिमम की प्रक्रिया चल रही है, यानी सूरज आराम कर रहा है। कुछ एक्सपर्ट इसे सूरज का रिसेशन और लॉकडाउन भी कह रहे हैं, यानी सूरज की सतह पर सनस्पॉट का घटना ठीक नहीं माना जा रहा है। अगर बात करें 17वीं सदी या 18वीं सदी की, तो उस समय भी सूरज सुस्त हो गया था, जिसकी वजह से पूरे यूरोप में छोटा सा एक हिमयुग का दौर आ गया था, यानी जिधर देखो उधर बर्फ ही बर्फ। थेम्स नदी जमकर बर्फ बन गई थी, फसलें खराब हो गई थी, आसमान से बिजलियां गिरने लगी थी। और हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि साल 1816 में जुलाई के महीने में यह घटना हुई थी, जबकि जुलाई के महीने में तो बहुत तेज गर्मी पड़ती है। ऐसे में यूरोपीय देशों में भयानक बर्फबारी हुई थी। हालांकि रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल नामक संस्था ने कहा है कि सूरज हर 11 साल में ऐसा करता है। और वहीं अगर हम बात करें अमेरिकी एजेंसी नासा की, तो उसने कहा है कि यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह का हिमयुग नहीं आने वाला है। और दूसरी तरफ महान एस्ट्रोनॉमर डॉक्टर टोनी फिलिप्स का कहना है कि सोलर मिनिमम शुरू हो चुका है, यह काफी अधिक गहरा है, सूरज की सतह पर स्पॉट नहीं बन रहे हैं, और इसी के साथ साथ सूरज का मैग्नेटिक फील्ड भी कमजोर हो गया है, और इसी कारण से यह पृथ्वी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। नासा के वैज्ञानिकों को भी डर लग रहा है कि सोलर मिनिमम के कारण 1790 से 1830 के बीच उत्पन्न हुई डेल्टन मिनिमम की स्थिति वापस लौट सकती है। इस वजह से कड़ाके की ठंड, फसल के खराब होने की आशंका, सूखा और ज्वालामुखी फटने की घटनाएं काफी अधिक बढ़ जाती है। दोस्तों, सन 1610 के बाद से लगातार सूर्य पर बनने वाले सोलर स्पॉट कम हुए हैं। अभी पिछले साल ही करीब 264 दिनों तक सूरज में एक भी स्पॉट नहीं बना है। सोलर स्पॉट तब बनते हैं जब सूरज के केंद्र में गर्मी की एक तेज लहर उठती है, और इस कारण से वहां पर एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है, अंतरिक्ष में सौर तूफान उठता है, और उसी वजह से सूरज के केंद्र में एक भीषण गर्मी की लहर उत्पन्न होती है, जिसे ही सोलर स्पॉट कहा जाता है। तो दोस्तों, इस जानकारी के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।